आइए हम नीति वचन 9 अध्याय निकालते हैं। सभी लोग नीति वचन खोल लीजिए। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं, पढ़िए। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उनके सातों खंभे गढ़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन बताता बुद्धिमानी और मूर्खता। बुद्धिमानी और मूर्खता। बुद्धि ने अपना घर बनाया। बुद्धि ने क्या किया? अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। उसके क्या है? 7 खंभे गड़े हुए। बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसके 7 खंभे हैं। आगे पढ़िए। उसने अपने पशु वध करके अपने दांत मधु में मसाला मिलाया। हालेलुया। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधुर में मसाला मिलाया है और अपने मेज लगाई है। हालेलुया। उसने क्या किया? जहाँ पे प्रभु का वचन था और जहाँ प्रभु का वचन ये वचन अद्भुत है, ये चमत्कारी वचन है। ये आपके अंदर आके जाएगा। जो अंदर की जो मैल है, जो मसाले, बहुत लोग गुटखा मसाला खाते हैं, ये सब क्या होगा? खत्म होगा। परमेश्वर का वचन अंदर जाएगा और दुष्टता बाहर जाएगा। तब आप प्रभु के मेज में बैठ सकते हैं, आपके प्रभु के मेज में रह सकते हैं। हालेलुया। यानी प्रभु के शरण में बैठ सकते हैं। आगे बढ़िए। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती हैं। हालेलुया। उसने क्या किया? अपनी सहेलियों को बताया। उसने अपनी सहेलियों को बुलवाने भेजा। उस नगर में जो ऊंचे स्थान पे जहाँ परमेश्वर रहता था, जहाँ परमेश्वर की प्रार्थनाएं होती थी, वहाँ उस चोटी पे पुकार के कहा, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर। वो बुलाता है, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर। जब आप प्रभु में आए तो आप किससे कह रहे? प्रभु से कह रहे, हे प्रभु मुझ पे दया कर। आगे बढ़िए। जो कोई भोला है वह मुड़कर नहीं आए और निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाख मधु को पियो। हालेलुया। जो कोई भोला है वह मुड़कर यही आए। जो भोला है यहाँ मुड़कर आए। और जो निर्बुद्ध है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ। जो बुद्धिमान है वो क्या कहेगा? आओ मेरी रोटी खाओ। ये वचन क्या है? ये रोटी है, जो जीवन का रोटी है। अभी हम सबने भजन गाया, जीवन का पानी पिया, आप रोटी खा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे मसाले मिलाए हुए दाख मधु को पियो। हालेलुया। जो हम सबने अभी इकट्ठे होकर प्रार्थना किया, प्रार्थना से परमेश्वर से बात किया, परमेश्वर के शामिल हुए, परमेश्वर के संगति में बैठे। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। बोलो का रंग कैसा है? अगर अच्छा काम करोगे तो आपका रंग कैसा होगा? अच्छा होगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें सीधे चलो। हालेलुया। बोलो की संगति, अच्छी संगति करोगे तो जीवन पाओगे, बुरी संगति करोगे तो चरित्र का बिगाड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। हालेलुया। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है। बहुत से ऐसे ठट्ठा आपकी मजाक उड़ाएंगे। आप अच्छा काम करेंगे तो उनको बुरा लगेगा,
वो आपके मजाक भी उड़ा सकते हैं, आपको दुखी भी दे सकते हैं। हालेलुया। दुष्ट जन ऐसे आपका अपमान कर सकते हैं, आपको दुखी दे सकते हैं, आप पे कलंक भी लगा सकते हैं। अभी हमने बताया ना गवाहियों में, लेकिन अंत में क्या हुआ? जीत हमारी हुई, क्योंकि सत्य करोगे तो अच्छाई कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएगी, बुराई ज़्यादा दूर तक नहीं प्रकट होगी। थोड़ी देर के लिए बुराई आप सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में हालेलुया। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझे से बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझे से प्रेम रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, मजाक उड़ाने दो। उसके पास अगर बात बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, अगर उसके पास जाके कहोगे तो और बात बढ़ेगी। हालेलुया। झगड़ा बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है। अगर आप बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगी। हालेलुया। उसी तरह ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। मजाक उड़ाने दो, लेकिन उसको कुछ कहने जाओगे तो तुमसे बैर भी कर सकता है, लड़ाई भी कर सकता है। हालेलुया। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान लोग अगर उसको डांट भी दोगे तो भी ना बोलेगा, चुपचाप सुनता रहेगा। लेकिन एक दिन आपको समझ में आएगा हमने इतना कुछ कहा, लेकिन वो फिर भी नहीं सुनता। हालेलुया। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। हालेलुया। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वह अधिक बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान को शिक्षा अगर मिलेगा, आपको क्या है? आपको शिक्षा दिया जा रहा है, अच्छी शिक्षा दिया जा रहा है, बुद्धि का दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है। हालेलुया। बुद्धि की शिक्षा मिल रही है आपको। जब आप बुद्धिमान को शिक्षा देंगे तो अधिक बुद्धिमान होगा। धर्म की चिंता दे, धर्म को चिंता दे, वह अपनी विद्यमान बढ़ाएगा। धर्म का काम करोगे तो पूर्ण कमाओगे। हालेलुया। आगे बढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से बुद्धि लो, परमेश्वर से बुद्धि लो। कहो हे प्रभु, अगर बुद्धि की घटी है तो भी मांगो, है बुद्धि तो भी मांगो। हे प्रभु, मैं अपनी बुद्धि से ना चलूं, तेरे ही बुद्धि से चलूं। हालेलुया। परमेश्वर से कहो मुझे अपनी बुद्धि से चलाओ। हालेलुया। और परम परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आप पवित्र, परमेश्वर पवित्र है, जो उसके बारे में जानिए, समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, आपसे क्या बातें करना चाहता है, उसके बारे में आप समझिए। हालेलुया। वो परम प्रधान है, वो ही ईश्वर है, जो इसकी बातों को मानो। आगे बढ़िए। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। हालेलुया। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। आप जितने लोग आए हैं बढ़ाए कि नहीं बढ़ाइए? बताओ हैं? पहले कैसे थे, आप कैसे हो गए? पहले कितने दुख में, चिंता में थे। जैसे जैसे वचन आपने सुना वैसे आपकी जीवन कुछ बदल गया, आप खुशहाली में हो गए। हालेलुया। आप क्या थे, क्या हो गए? यानी परमेश्वर की संगति किया तो परमेश्वर की अच्छी बातें को सुना और जाना, और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आपका जीवन अधिक और साल जिएंगे। शैतान ने तो थोड़े दिन में दिया था कि आप थोड़े दिन आप तुम जिएगा, उसके बाद चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके दिन को बढ़ा दिया और साल जीने को कह दिया है। यार कहा कि नहीं, पूरा गांव बोला कि नहीं बचेगी, मर जाएगी। इसके पूरा मोहल्ला इंतजार कर रहे थे इसके लिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि पलटा बदल दिया, ये आके फिर से जिंदा हो गई। किसी मोहल्ले में दौड़ दौड़ काम करती है। हालेलुया।